हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूनिमॉन्क में। आइए थोड़ी इलास्टिसिटी की और तलाश करें और इलास्टिसिटी में न्यूमेरिकल की और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल। इलास्टिसिटी की थ्योरी हमने करी है, आपको वीडियो दिख भी गई होगी, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी की है हमने। ठीक है, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब पॉइंट क्या है कि सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम एग्जाम में पढ़ के चल जाते हैं, लेकिन सीयूईटी में उससे भी बाहर से बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो इसलिए हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी करेंगे। अच्छा देखो, बहुत सारी बुक्स में ना ये सब चीजें लिखी हुई है। ठीक है, अब तुम कौन सी बुक रेफर कर रहे हो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों इलास्टिसिटी तो आप जानते हैं क्या होता है, हमने एक्सप्लेन कर ही लिया था। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। लेकिन यार वो जो थी ना, वो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये पहली हो गई भाई, ये पहली हो गई है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई पहली वाली। देखो डेफिनेशन याद तो करना नहीं, अपन को समझना है ना। ठीक है, तो क्या रहा है इसमें, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। भाई किस डिग्री से डिमांड रिस्पॉन्ड करेगी जब प्राइस में बदलाव आएगा, उसे कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट। सेकेंड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने पहले नहीं लिखा होगा, तो जरा इसे लिख लो। ठीक है, इसे मैं लिखवा देता हूं, मेरी बुक में ना भी हो तो। डन। तो बेटा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स इनकम, ड्यू टू चेंज इन इट्स इनकम। ठीक है जी। देखो बेटा डिमांड में तो चेंज आएगा, ठीक है, उसके कारण बता रहा हूं। अब तुम बोलोगे सर उसके कारण तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में पढ़े थे, लेकिन किस वैल्यू से चेंज आएगा उसे कहां पढ़ा जाता है, इलास्टिसिटी में पढ़ा जाता है। ठीक है, पहला क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड में जो बदलाव आ रहा है प्राइस के कारण, डिमांड में जो बदलाव आ रहा है प्राइस के कारण इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या डिमांड में बदलाव इनकम के कारण आ सकता है? आ सकता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो तुम डिमांड ज्यादा करते हो। इसके अंदर हम दो प्रकार के गुड्स को पढ़े थे, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। सही बात है, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। इस पर ही मैं जरा बताना चाहता हूं, उस पर चर्चा करना चाहता हूं मैं थोड़ी सी। ठीक है, इसको सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से तोड़ते हैं हम लोगों को। ठीक है, देखो इनकम इलास्टिसिटी, जब इनकम टर्म आता है डिमांड के अंदर तो दो प्रकार के गुड्स दिखते हैं, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। ध्यान से सुनना। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नॉर्मल गुड्स में प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन तो नहीं होगा, क्योंकि ये इनकम के अंदर आ रहा है, तो इनकम और क्वांटिटी का रिलेशन होगा, ये तो क्लियर है। नॉर्मल गुड्स में इनकम और क्वांटिटी का रिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आने के चांस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। सोचो जरा, नॉर्मल गुड्स है तो इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है ना, तो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। ये सीधे पूछेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, और इंफीरियर गुड्स में इनकम बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है बच्चों। समझ गए बात को? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी हम आएंगे इस पे, न्यूमेरिकल पे आएंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, एक बार बस उससे देख लेते हैं ना कितने प्रकार के और हैं। देखो बच्चे, थर्ड नंबर है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्या है?
क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अरे मैं बहुत अच्छे से इसको तोड़ने वाला हूँ, अभी तुम रुको, अभी तो बस मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ लिख के, ठीक है। अपन लोग एकदम घुस जाएंगे इसके अंदर। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है बेटा। डेफिनेशन में बेटा पहले ये क्रॉस क्या है, इसके लिए क्रॉस गुड्स को समझो कौन से होते हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मतलब डिमांड, देखो प्राइस किसी और का देख रहे हो, डिमांड किसी और की देख रहे हो, क्रॉस तभी तो क्रॉस करोगे। अरे प्राइस किसी और का देख रहे हो, डिमांड किसी और, ऐसा किस में देखते हो जरा याद करना। सब्स्टिट्यूट में देखते हो और कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर भी देखते हो, क्या बात है। और गिवन गुड्स के अंदर भी कुछ कुछ होता तो है। सर गिवन गुड्स ज्यादा पढ़ा नहीं तो पढ़ लो, ठीक है। अरे गिवन गुड्स जिसका प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ जाएगी, गिवन गुड्स उसकी भी इलास्टिसिटी निकालने के लिए आ सकती है, ठीक है। अरे एटलीस्ट रिलेशन तो पूछ सकते हैं, कैसा रिलेशन है, क्यों। अरे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है। अच्छा सब्स्टिट्यूट गुड में बताओ क्या होता था रिलेशन। सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस बढ़ता था, क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट गुड की बढ़ जाती थी। देखो प्राइस कोक का बढ़ रहा है तो क्वांटिटी पेप्सी की बढ़ती है ना, सब्स्टिट्यूट में यही तो पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ कि नहीं हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री में प्राइस बढ़ा, दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि साथ में यूज होने वाले थे। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा और कार की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। ये तो हम लोग रिवाइज भी कर लिए यहां पे। इन्हीं की अगर इलास्टिसिटी निकालनी होती है ना तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। समझ गए। बात वही है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ये टर्म याद कर लो भाई, ठीक है। ड्यू टू, देखना ध्यान से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स कौन कौन से हैं यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम आ रहे हैं इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल पे, ठीक है। और सबको चेक करके देखेंगे, सबके फॉर्मूलेस क्या क्या बनेंगे उसको हम नजर देंगे, ठीक है। हाँ इसमें फॉर्मूला भी है, ठीक है, इसमें फॉर्मूले भी है। और देखो अभी एक सज्जन महापुरुष ने ये बात पूछी है कि इसमें फॉर्मूले भी है। बेटा सीयूईटी में कुछ भी हो सकता है अभी, ठीक है। तो हम अपनी बाउंड्री को थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं। तो इसके फॉर्मूले, देखो मैं तुमको एक बात बताऊं, इसके फॉर्मूले कोई डिफिकल्ट नहीं है, बड़े इजी है, ठीक है। वो अगर तुमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले को समझ लिया तो फिर ये भी आ जाएगा समझ में, इसमें कुछ है नहीं, याद तो एकदम तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, ठीक है। और देखते ही नहीं इसको समझते भी ऐसा फॉर्मूला क्यों बना हुआ है, ठीक है। चलो आगे आओ, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। डेफिनेशंस हमारे को क्लियर है, अगर पूछ लिया बाई चांस, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी बुक्स में अगर तुम संदीप गर्ग और ये सब चीजों में देखोगे तो बस इतनी ही बात लिखी हुई है, इसके अंदर की बात नहीं लिखी हुई। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे तो पूरा न्यूमेरिकल है यार, उसको तो पूरा करना ही होगा टॉपिक, ठीक है। चलो बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेटा मैं तुमको फॉर्मूला देने से पहले, ठीक है, एक बात करना चाह रहा था तुमसे, ठीक है। एक बात करना चाह रहा था, मेरे को लग रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। मैं सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अभी फोकस में लेके करूंगा, ठीक है। मैं फॉर्मूला तो लिख दूं लेकिन बच्चों को ऐसा लग जाएगा कि हमने सिर्फ रट ली है चीज़ों को, इसीलिए हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, ठीक है। हम उस फॉर्मूले को सीधे नहीं जाएंगे, ठीक है, टेढ़े होके जाएंगे, घूम के एकदम, ठीक है। इस फॉर्मूले में एक दो बातें करनी है, ठीक है। पहली बात, तुम लोग पढ़ते हो 12th में, 11th वाले होंगे या ज़्यादा उससे आगे वाली क्लास वाले होंगे, ठीक है। तो तुम्हारा जो टोटल मार्क्स है, जो जिसमें से स्कूल में मिलता है ना टोटल मार्क्स, या आप सीयूईटी एग्जाम देंगे जो टोटल मार्क्स, ठीक है। क्या एक बात को समझना, सपोज आपके 12th में है 5 सब्जेक्ट, सपोज, ठीक है। 5 सब्जेक्ट मतलब 500 टोटल नंबर हो गया। इससे आप परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। एक टर्म ये ध्यान रखना, परसेंटेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बच्चों अगर 300 नंबर आप लेके आते हो, ठीक है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बेकार हो तुम पढ़ने में, मेरे से नहीं पढ़ रहे, मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे हो ना, आप देखो। लेकिन एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा, उसके 4 सब्जेक्ट है, उसके 4 सब्जेक्ट है, छोटा सा बच्चा है, तो उसके 4 सब्जेक्ट 400 मार्क्स, ठीक है।
अब वो बच्चा भी 300 लेके आता है और तुम क्या बोलते हो अपने मम्मी पापा को, अब वो बच्चा तुम्हारा भाई निकला और मम्मी पापा खुश हो गए, बोले देखो बराबरी तो लाए हम लोग। फिर उधर से पड़ा जूता अचानक से, बोले टोटल देख ले भाई वो 400 में लेके आ रहा, बेवकूफ समझ के रखा है क्या मेरे को। अब बताओ जब तुम्हारे मम्मी पापा ये बात बता रहे हैं कि जो तू देखना चाह रहा है, जिस चीज से कंपेयर करना चाह रहा है, वो भाई उसी से करना। भाई वो बंदा, वो बच्चा, वो तुम्हारा भाई, वो कंपेयर किससे करेगा? अरे उसी के मार्क्स से कंपेयर करेंगे ना, टोटल वाले से, और तुम अपने से करो। तो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब मुद्दा, प्राइस और क्वांटिटी मुद्दा है ना हमारा, वो वेरिएबल्स, समझ गए बात को। तो प्राइस में जब प्राइस बढ़ेगा तो तुमको चेक किससे करोगे? पुराने वाले प्राइस से करोगे कि नहीं करोगे बताओ, या क्वांटिटी से कर लोगे? ये तो एकदम इलॉजिकल बात हो गई ना। ये बात क्लियर है बेटा? ये ना स्कोप बताएगा तुमको फॉर्मूला ऐसा क्यों बना, उसका रीजन का। पहले ये बात को क्लियर रखना कि तुम कंपैरिजन मतलब ऐसा नहीं करते, क्रॉस कंपैरिजन नहीं करोगे, ठीक है ना। या तुम अगर कंपैरिजन करोगे भी, तुम्हारे मार्क्स बढ़े तो किसके मार्क्स से? तुम अपने वाले से करोगे ना भाई, उससे तो करोगे नहीं, ठीक है। तो ये मुद्दा ध्यान रखना, ये टोटल में आएगा ये उसी वेरिएबल का आएगा जिसका आप चेंज देख रहे हैं। मतलब सर सुनो तो मेरी बात, देखो देखो देखो, मैं चेंज दिखाना चाहूंगा तो सबसे पहले तो चेंज जो होता है वो होता है न्यू माइनस ओल्ड। मतलब दुनिया में कोई भी चेंज होता है तो न्यू माइनस ओल्ड होता है, उसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, चाहे तुम अकाउंट्स पढ़ते हो चाहे तुम कुछ भी पढ़ते हो, न्यू माइनस ओल्ड होता है, ठीक है। अब ये न्यू क्या हो सकता है? अब न्यू कुछ भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है, क्वांटिटी भी हो सकता है, ये तो चेंज हो गया। तुमको मैं बोल रहा हूं तुम्हारे मार्क्स में कितना चेंज आया वो बात कर रहे हैं हम लोग। तुम कंपेयर किससे करोगे? तुम अपने ओल्ड वाले मार्क्स से करोगे कि नहीं करोगे बताओ? ओल्ड वाले मार्क्स से करोगे ना, ओल्ड वाली मार्क्स से तो करोगे तुम लोग, और किससे करोगे भाई, ठीक है। दूसरी बात, अब ये देखो पॉइंट में आंसर आने लगेगा, 400 डिवाइड बाय 500 गया, पॉइंट में आ जाएगा, तो तुम उसको बदलने के लिए क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज में, डन। अब ये न्यू के आगे तुमको क्या लगाना है तुम पे डिपेंड करता है। देखो ध्यान से, अपन लोग लगा रहे हैं न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। इससे क्या पता चलेगा आपको, बताना जरा। इससे आपको पता चलेगा क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, वही तो पता चलेगा। ये क्या है ये बताना जरा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, फॉर्मूला याद हुआ? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तुम बताओ ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऐसे नहीं निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे, साधारण सी बात है ये तो, ठीक है। अगर मैं बच्चे तुमको बोलूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना, तो ऐसे ही ना निकालोगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100, डन। इसी तरीके से अपन निकालेंगे, डन। हाँ तो बच्चों सुनो तो ध्यान से, ये क्या लिख दिया पता है मैंने इधर से इधर? यही तो है वो जिसका इंतजार था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यही तो है, यही है फॉर्मूला। क्या है बताना फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डन। आगे बात समझ में? अरे बोलो कैमरा वाले, चलो ठीक है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी 100, डन। इसका कुछ नामकरण कर दिया इन लोगों ने फॉर्मूले को छोटा करने के, ये तो बड़ा कहां से लिखेंगे भाई, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में याद रखना, परसेंटेज वाले फॉर्मूले ये काम आएगा तुमको न्यूमेरिकल, टेढ़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है। सुनो ना मेरी बात, इसको बाद में लिखते रहना, तुम लोग नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट खींचो, जिसको भी खींचना है ऑनलाइन वाले, बाकी इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देख लेना इसको, ठीक है। सुनो, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, ईडी रिप्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, शॉर्ट में लिख देते हैं। यहाँ बच्चे होगा माइनस का साइन, माइनस का साइन। अब माइनस का साइन का मतलब क्या हुआ? माइनस साइन का मतलब हुआ कुछ नहीं, बस वो बता रहे डिमांड चैप्टर है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि आने वाले टाइम पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आएगी, अपन वहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा देंगे, काम खत्म, बताने के लिए कि कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। ये ऐसे ब्रैकेट में डाल देते बस बताने के लिए कि हम इसको बस एक तरीके से वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशन कैसा है, ठीक है। अच्छा सुनो, फॉर्मूला क्या था जरा बताना, फाइनल फॉर्मूला जो बना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज
चेंज इन प्राइस। बताओ क्लियर हो गया? यही था ना? तुमको ये बात समझ में आ गई थी? वो ओल्ड से डिवाइड क्यों कर रहे थे? अरे उसी से कंपेयर करोगे ना, उसी के पुराने वाले से करोगे ना। ओल्ड बोलो ओरिजिनल बोलो, तुम्हारी मर्जी, जो बोलना है। डन। ओल्ड अलग भी हो सकता है क्या भाई? कौन सा ओल्ड अलग हो सकता है बता जरा मेरे को। हाँ अरे नहीं नहीं, दूसरी के नहीं। अगर मैं खुद का उसका प्राइस ले रहा हूं तो उसी के प्राइस का ओल्ड देखूंगा ना, वो बात कर रहा हूं मैं। और वो एक बेस पीरियड मान लेते हैं। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स इतनी पढ़ ली तुम लोगों ने, बेस पीरियड का तो कंसेप्ट क्लियर हो ही चुका है, तो बेस पीरियड मान लेंगे ना पुराना वाला। इसी तरीके से इकोनॉमी के अंदर भी जब मैक्रो में भी तुम माइक्रो को घुसेड़ दो जबरदस्ती, तुम्हारा मन कर रहा था। तो बेस पीरियड इंडिया में 2011-12 चल रहा है। अभी कुछ बदतमीज बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पीछे बैठते हैं, वो 12th में आएंगे, उनको भी पढ़ना होगा, है ना? तो बेटा वो बेस को हम लोग मान के चलते हैं एक फिक्स, ठीक है? डन। बेस सेम रखते हैं, नहीं तो फिर तो निकाल ही नहीं पाएंगे हम, कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अरे तो भाई तेरे देखो, उस बच्चा है पीछे भी बैठा हुआ है, इसके 5th में जो मार्क्स आए थे वो आए थे 38 मार्क्स, 38 मार्क्स आए थे 200 मार्क्स में से, तभी तो खुश हो रहा है। तो मैं कंपैरिजन आज उसके 38 वाले मार्क्स से करूंगा, और मैं जिंदगी भर अब 38 से ही करूंगा, है ना? अभी आगे जाके बेचारा कहानी सुनाएगा, जब अच्छे से पढ़ लिख लेगा तो जाते हैं ना स्टेज वगैरह पे, तो ये कहानी सुनाएगा, बोले मैं 38 मार्क्स लाया करता था। तो हमेशा इसका ओल्ड वही वाला होगा, देखना। ये नहीं बताएगा अभी तुझसे थोड़ा सा पहले तो इंप्रूव कर चुका था, वो नहीं बोलेगा कि मेरे पास पढ़ने आया था, ये सब थोड़ी नहीं बताएगा। ये मेरा प्रमोशन कर देगा तो उसको गाली पड़ेगी, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। ये देखो, परसेंटेज चेंज इन ऑन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है? यही तो फॉर्मूला है जो हमने बात करी। अब तुम एक बात सुनो, इसको ये परसेंटेज मेथड है, एक और मेथड है, ठीक है? प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं उसको यहीं से निकालते हैं। परसेंटेज चेंज मतलब क्या हुआ? न्यू, Q1 मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस Q ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड। जीरो नहीं लिखो या जीरो लिख लो, आपकी चॉइस है, ठीक है? मैं Q को ओल्ड मान ले रहा हूं, इंटू 100, इसी को ब्रेक कर दिया मैंने, P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अरे भाई न्यू माइनस ओल्ड, अरे बदतमीजो, इधर देखो, न्यू माइनस ओल्ड मतलब चेंज होता है, इसको हम लोग चेंज, और चेंज को इकोनॉमिक्स में कैसे बोलेंगे? डेल बोलेंगे, डेल, ट्रायंगल जैसा बनाते हैं। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में, यहाँ पे क्वांटिटी ऐसे लिखो, चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस है, इसे लिख दो, ठीक है? हो गई बात खत्म। अब इसे सीधा कर देते, ऐसे ऐसे सीधा कर देते। सीधा करने के बाद यहां पे लिख देता हूं, लो ये देखो, ऐसा दिखेगा, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है? देखो माइनस तो रहेगा ही, वो तो उसका जीवन साथी है, ठीक है? तुम्हारी भी है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू, समझ में आया? ये दोनों मेथड समझ में आ गया? यहां से यहां तक कैसे पहुंचे? ये दोनों फॉर्मूला मजे लेगा, मजे। इधर से उधर पहुंचेंगे, उधर से इधर पहुंचेंगे, कुछ भी न्यूमेरिकल में हो सकता है, कुछ भी। वैसे एक एक्सपेंडिचर मेथड है, वो भी करना है, पहले तो कट गया था लेकिन अभी हम करेंगे, ठीक है? एक्सपेंडिचर देखो भाई साहब, एक्सपेंडिचर मेथड सीयूईटी वाले सुनो, एक्सपेंडिचर मेथड नेसेसरी इनकम में, इलास्टिसिटी में भी एक्सपेंडिचर मेथड होता है एक, नहीं पढ़ा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तुम लोग भी नहीं पढ़े हुए, हंसो मत ज्यादा, इन कैमरा के अंदर की बात कर रहा हूं मैं भाई। एक्सपेंडिचर मेथड इसमें भी था ना, तुमने बोल दिया कोर्स में कट गया भाई, सब आएगा अभी सीयूईटी में, हो गया सब खत्म, ठीक है? कुछ नहीं कटा, ज्यादा नहीं पढ़ा वड़ा नहीं है, तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है? तो चलो पढ़ाई करते, नो ऑफेंस बच्चों। तो ये फॉर्मूला था हमारा इलास्टिसिटी का, समझ में आ गया, ठीक है? पक्का यहां तक क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग इसमें नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो पे करेंगे, उसकी चिंता ना करो आप, ठीक है? तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है उसको समझ लिया, अभी हम इसको और न्यूमेरिकली ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले आपका 2 मिनट बस लूंगा। मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता दी, दो और थी, कौन सी थी? एक इनकम इलास्टिसिटी और एक क्रॉस प्राइस, यही थी ना, क्रॉस प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला सुनो जल्दी से, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है तुम्हारे फॉर्मूले में, तो वही लिख दो, ठीक है सर लिख दिया। अरे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में
क्यों चेंजेस आ रहे थे? प्राइस के कारण चेंजेस आ रहे थे। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्यों चेंजेस आएंगे? परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम। समझ गए बात को? समझ गए? बोलो। अरे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इलास्टिसिटी, अरे इनकम इलास्टिसिटी तो बहुत, जहां प्राइस है वहां पे क्या दिक्कत है? समझ में आ गई बात? पक्का? मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात बेटा, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये क्या बोल दिया सर? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हो सकता है, पक्का हो सकता है। ये पूछा जाएगा एग्जाम में फंसाने के लिए। सीयूईटी दोगे ना कभी जिंदगी में, ऐसा तो नहीं है कि दोगे नहीं। सिर्फ पढ़ाई कर लो। देखो यहाँ से सबको एंट्रेंस देना है। देखो पॉजिटिव कब होगा सर? नॉर्मल गुड्स में होगा। नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव क्यों होगा? जरा सोचो, रिलेशन से पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? इनकम बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तुमसे कोई पूछे तो बता देना। और इन्फीरियर गुड में क्या होगा बता दो सर? नेगेटिव होगा, है ना भाई? जो रिलेशन होता है ना वो डिपिक्ट करता है। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आगे माइनस क्यों लगा हुआ था? वो मैं क्या बोल रहा था? वो क्या है? वो क्या है बताना? क्या है वो बस रिलेशन ही तो बता रहा है ना आपको। तो अब बताओ यहाँ पे रिलेशन क्या है? नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ेगी तो पॉजिटिव रिलेशनशिप, इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव, बस वही तो लिखना है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लिख दिया। समझ गए? प्लस माइनस ऐसे दोनों क्यों लिख रखा हूँ? समझ गए बात को? नहीं समझे? समझ गए हो? चलो आगे सुनो। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अच्छा ठीक है। तो सर उसका वो प्रोपोर्शनेट वाला देखो, उतना नहीं पूछने वाला एग्जाम में, सिर्फ ये लिखा हुआ है बुक में, इसलिए मैंने बता दिया। अगर पूछ लिया, बोले सर पूछ लिया, लो पूछ लिया, लो डेल क्यू अपन क्या था? डेल पी था। बोलो डेल पी था प्रोपोर्शनल मेथड में। अबे तो डेल आई लिख दो। इन्वेस्टमेंट मत मान लेना, इनकम मानना है इसको। ठीक है, अब इनकम को वो लोग कुछ भी माने, कभी कोई एम मान लेते, कभी कुछ मान लेते। ठीक है, पी बाई क्यू था। पी, ओ पी तो नहीं होगा, यहाँ से हटा दो, हटा दिया। ठीक है, तो P की जगह क्या आ जाएगा? इनकम अपॉन क्वांटिटी। डन, समझ में आ गया? प्रोपोर्शनल मेथड भी हो गया, तो ऐसे ही याद हो जा रहा है। ठीक है, चलो एक और रहेगी ना, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बेटा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जल्दी देखो। ठीक है, देखना परसेंटेज चेंज इन, देखना, मैं ध्यान से क्वांट डिमांड ऑफ ए गुड्स, ए कमोडिटी, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ही रहेगा यहाँ पे। अरे इसमें तो प्राइस के कारण ही होता है। फिर सर पहले फॉर्मूले और थर्ड फॉर्मूले में फर्क क्या हुआ? बेटा प्राइस होगा बी का। अरे दो अलग अलग गुड्स नहीं होते सब्स्टिट्यूट गुड्स, पेप्सी और कोक। सपोज ये पेप्सी तो कोक, ए और बी अलग अलग नाम दे दो ना। समझ गए बात को? यहां पे भी मैं प्लस और माइनस लगा रहा हूं, बताओ क्यों? दिमाग लगा लो। सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्लस होगा। रिलेशनशिप कैसा होता है सब्स्टिट्यूट गुड का? प्राइस और क्वांटिटी के साथ पॉजिटिव नहीं होता। प्राइस बढ़ता है, सब्स्टिट्यूट गुड का क्वांटिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, ये मैं क्या लिख रहा हूं भाई? सब क्या हो गया है? ज्यादा मैथ्स पढ़ाने का ही नतीजा है बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा बताओ जरा? सर नेगेटिव होगा। भाई 1 मार्क्स में आ जाएगा क्वेश्चन, तैयार रहना तुम लोग। ठीक है, मतलब 1 मार्क्स का मतलब छोटा वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया सारा क्या था? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है तुमको। अबे तुम लोगों को कहां से कहां पहुंचा रहा, बुक से भी ऊपर है। चलो इस वाले लेक्चर में इतना ही छोड़ते हैं, इसके अगले वाले में हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियोस बड़ी हो जाएगी, तुम स्किप कर दोगे, मेरी बेइज्जती कराओगे। ठीक है, मेरे को पता है ना, बस व्यूज खोलते हो और सारे आगे बढ़ा देते हैं। क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो? ठीक है, वैसे भी ज़्यादा है नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद। आपको कैसा लगा लेक्चर? अच्छा लगा? नहीं भी लगा तो कमेंट कर दो, फिर रिकॉर्ड कर देंगे। हम तो खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो बच्चों, आज थोड़ा ज़्यादा ऑफेंसिव हो गया लग रहा है वीडियो के अंदर। ठीक है, धन्यवाद आपका।